बारिश का मौसम हो और कुछ बाहर का खाने का मन हो तो घर पे बनाएगी वड़ा पाव। मुंबई स्टाइल वड़ा पाव की रेसिपी आज मैं लेकर के आई हूँ। बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। पूरी डिटेल रेसिपी मैंने आज शेयर किया है। ग्रीन चटनी, रेड चटनी, साथ में ऊपर से डलने वाली ये चुरमुरे की रेसिपी और वड़ा की रेसिपी। आप इस रेसिपी को डिटेल में ही देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको ये रेसिपी देखने में बहुत ही मज़ा आएगा और आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज डेस्टिनेशन। मैं हूँ चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही यूनिक और चटपटी रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो आज मैं लेकर के आई हूँ मुंबई स्टाइल वड़ा पाव की रेसिपी। इसे घर पे कैसे बनाएंगे इसकी रेसिपी आज मैं बताने जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ग्रीन चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और साथ में नींबू को ले लिया है। जितना कि हम धनिया लेंगे उसका आधा लेंगे हम पुदीना। साथ में मैंने 7 से 8 कलियां ले ली हैं लहसुन की। 3 से 4 मिर्ची ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही हम 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर देंगे और साथ में डालेंगे 1 नींबू का जूस। इसके साथ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है नमक और थोड़ा सा पानी। अब हम इसे अच्छे से पीस करके इसकी एक थिक चटनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट चटनी बनकर के तैयार हुई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और साथ में इसका कलर देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो चलिए इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम लेंगे बेसन। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है। साथ में मैंने लिया है 1 टीस्पून अजवाइन। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ऐड करें। इसके साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और साथ में ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। इसका हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला बैटर भी नहीं बनाना है। और इसे रखेंगे हम कम से कम आधे घंटे के रेस्ट पे। आप चाहें तो बैटर में 1 से 2 पिंच सोडा भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि इसमें अच्छे से हवा फिल हो जाए। तो इसे हम रखेंगे रेस्ट पे और अब हम बनाएंगे वड़ा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है आलू को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो मैशर से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ही अच्छे से हमें मैश करना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इसे हम कूट करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे या चटनी बना लेंगे जिसे हम आलू में डाल करके तैयार करेंगे। बहुत ही अमेजिंग इससे टेस्ट आएगा आलू का, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन में मैंने डाल दिया है 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल। इसके साथ मैंने इसमें डाला है राई 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है। साथ में डाला है हींग और थोड़ी सी करी लीव्स को। इसे हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे मीडियम टू लो हीट पर। मसाले जले नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक, लहसुन और मिर्ची वाला पेस्ट। इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे और इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलूओं को जिसे मैंने ग्रेट करके रख लिया था। आलू को हमें अच्छे से मैश करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि वड़ा में जो आलू होता है अंदर से वो एकदम सॉफ्ट होता है। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ हल्दी, स्वादानुसार लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक। तो नमक और मिर्ची को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी भी मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी गरम मसाला बन करके तैयार हुआ था। आप इसे जिस भी रेसिपी में डालेंगे ना, आपकी रेसिपी का स्वाद दोगुना हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करिएगा मैश करते हुए। बस 2 से 4 मिनट इसे भूनेंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे हरी धनिया कटी हुई और साथ में लेमन जूस और फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और रखेंगे इसे ठंडा होने के लिए। तो आप देख सकते हैं आलू की स्टफिंग बहुत ही अच्छी बन गई है। इधर हमारे बैटर ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है, तो इसे हम एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लोइंग नहीं है। तो चलिए अब हम रेड चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसी बैटर से रेड चटनी का हम जो बनाएंगे ना, चुरचुरा या चुरमुरा जिसे आप कह सकते हैं, इसी से रेड चटनी हम आज बनाएंगे। इस चटनी की रेसिपी भी मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ पहले, इसे भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो कुछ इस तरीके का चुरमुरा बन करके तैयार होगा। इसी ऑयल में हम डाल देंगे गार्लिक को। कम से कम 10 से 12 गार्लिक की कलियों को आप लीजिएगा और इसे ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसी ऑयल में चिली को भी फ्राई करेंगे। तो चिली में आप कुछ इस तरीके से स्लिट लगा लीजिएगा, अदरवाइज़ ये जब ऑयल में जाएगा तो ये फट सकता है और आपके ऊपर भी आ सकता है। तो दूर से ही करिएगा और एक स्लिट लगाने के बाद ही इसे फ्राई
कीजिएगा। अब हमारा आलू भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो चलिए हम इसका वड़ा बनाते हैं। वड़ा के लिए हमें क्या करना है, इसके गोल गोल से बॉल्स बनाने हैं। बॉल्स आप इतना बड़ा बनाइएगा जितना बड़ा आपका पाव होगा। तो यहाँ पर मैंने बॉल्स को तैयार कर लिया है। मैंने इसे हल्का सा प्रेस किया है, बहुत ज़्यादा मैंने प्रेस नहीं किया है। आप चाहें तो एकदम सर्कल में भी बना सकते हैं और आप चाहें तो टिक्की का भी शेप दे सकते हैं। अब हम इसे बैटर में डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। एक बार में जितने बड़े आपके ऑयल में आ जाए आप उतने डाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि जब आप वड़ों को बैटर में डालिएगा तो उसे हाथों से थोड़ा सा रब करके निकाल दीजिएगा। बहुत ज़्यादा बैटर मोटा हो जाएगा तो फिर वड़ा आपका अच्छा नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं मेरे वड़े में बहुत ज़्यादा बैटर नहीं लगा है, हल्का हल्का सा ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि आलू दिख रहा है। तो कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है जिससे कि ये ऊपर से क्रिस्पी रहे और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा आलू रहे। तो कुछ इस तरीके से ही वड़ा बनाया जाता है। तो आप भी इसी तरीके से वड़ा को बनाइएगा। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। किसी भी चटनी के साथ, चाय के साथ एंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको पूरी रेसिपी चाहिए तो आप पूरी रेसिपी को डिटेल देखिए। और अब आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से सिक गया है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ है। वड़े हमारे बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार हुए हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि रेड चटनी को कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रीट स्टाइल रेड चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो चुरमुरा बनाया था उसे लिया है, साथ में जो गार्लिक हमने फ्राई किया था उसे लिया है, स्वादानुसार नमक और 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर को इसमें ऐड करके इसको हम पीस लेंगे। और ये लीजिए, पीसने के बाद हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस रेड चटनी बन करके तैयार है। इस चटनी को आप किसी भी रेसिपी में डाल सकते हैं जो आप स्नैक्स के रूप में खा रहे हों। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस चटनी से आप पराठा भी बना सकते हैं। पराठे में आप इस चटनी को डालें, आलू डालें, पनीर डालें, कुछ भी डाल करके इसे स्टफ़ करके बनाएंगे ना, आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस चटनी से बच्चों को भी पराठा बना करके दे सकते हैं उनके टिफ़िन में। तो अब वड़ा पाव बनाने के लिए सारी ही चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसे असेंबल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाव लिया है, इसे बीच में से स्लिट करेंगे, काटेंगे और एक तरफ लगाएंगे हम इसके ग्रीन चटनी, दूसरी तरफ हम ये रेड चटनी को फैला देंगे कुछ इस तरीके से। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये वड़ा को। हल्का सा प्रेस करके आप इसे इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये असेंबल हो जाता है। इसके ऊपर अब हम डालेंगे जो हमने चुरमुरा बना करके रखा था इसे, और जो हमने हरी मिर्च को फ्राई किया था इसे भी हम इसके ऊपर डालेंगे। और साथ में थोड़ी सी लाल चटनी को इसके ऊपर फिर से डाल देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे। और ये लीजिए, स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव बन करके तैयार है। बहुत ही आसानी से, देखा आपने, इसे घर में बनाया जा सकता है। तो आप इस वड़ा पाव की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। साथ ही बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक तरीके से हमने इसे बनाया है। मार्केट में आप अगर इसे खाएंगे तो हाइजीन का कोई भी गारंटी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इसे बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो क्या करना है, आपको हमेशा की तरह इसे लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसी सिंपल, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।